आज जनाब हॉकी के मामलात और पाकिस्तान के कौमी खेल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, मैनेजर, कोच ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब को, जो कि हाल ही में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में हॉकी के उमूर पर गुफ्तगू करके वापस कराची पहुँचे। खुशामदीद कहूँगा ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी आपको। लेकिन पहला बुनियादी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जौहर बारू टीम भेजी गई है, ओलंपियन हनीफ खान का मौक़िफ़ आपने देखा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने उसके जवाब में क्या कहा, वो सब कुछ आपने देखा, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में हनीफ का भी बयान सुना और ब्रिगेडियर साहब का भी सुना। जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब ने बात की है तो होता तो ऐसा ही है कि अगर इस तरह का कोई टूर्नामेंट है जहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है और उनसे बात हो गई है और आपने कुछ महीनों के बाद वर्ल्ड कप खेलना है, तो मैक्सिमम लड़के अगर आप भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हर मैच के अंदर आप 18 लड़के दे सकते हैं। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता उनको चेक करने का, जबकि आपके पास जो तैयारी है वो बिल्कुल भी नहीं थी। जो कुछ उन्होंने कहा और सिलेक्शन कमेटी ने टीम भी सिलेक्ट नहीं करी और बाद में सब कुछ हुआ, फिर जैसे बकौल हनीफ के क्यों उनको इख्तियारात दे दिए गए तो उन्होंने अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ कि जो फेडरेशन फैसला कर रही थी और भेज रही थी, देखना ही चाहिए था कि वो लड़के सही हैं या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा भेजने पे मैं समझता हूँ कोई एतराज़ होना चाहिए। जबकि ख़र्चा भी जो है फेडरेशन के सदर अपने पास से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं या अपने स्पॉन्सरशिप से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खिलाड़ियों को फ़ायदा होना चाहिए, कुछ भी करें आप, चाहे मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, उनको एक पेज पर होना चाहिए और उनकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए और उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान टीम को होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी मैक्सिमम इस वक्त खिलाड़ियों को चेक कर सकते हैं, खिला सकते थे, ताकि आप एक मजबूत टीम बना के अगले वर्ल्ड कप के भी आपको जाना चाहिए। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, पाकिस्तान में हॉकी का नाम रोशन करने वालों में आपका भी नाम है और एक ज़माना था कि पाकिस्तान एशियन, वर्ल्ड और हर सतह पर हॉकी का हुक्मरान हुआ करता था। आज हमारा दामन हॉकी के बड़े बड़े एजाज़ात से खाली है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारा दामन तो खाली है किसी एजाज़ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये जो हॉकी के इस वक्त मामलात हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीत जो है ना वो तमाम चीज़ों को बुला देती है। इस वक्त जो हमें ज़रूरत है ना, वी बैडली, वो कहते हैं ना कि जीत के दावेदार बहुत होते हैं, हार यतीम हार का जहाज, एग्जैक्टली ऐसा है। तो वो वी बैडली नीडेड ए बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान हॉकी, और जिस वक्त भी एक आप विक्ट्री ले आएंगे तो आप देखेंगे उसी तरह का माहौल हो जाएगा कि गली गली कुचों कुचों के अंदर हॉकी होगी। चलें, ये तो अच्छी बात है कि जो अच्छा काम करे, मुल्क के लिए काम करे, कौमी खेल के लिए काम करे, उसे सराहना चाहिए। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह हैं और आज एक और फैसला हुआ और ओलंपियन राना मुजाहिद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अब एक बार फिर ओहदे पर बराजमान हुए हैं। इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, राना मुजाहिद पहले भी रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और कांग्रेस का उनका इजलास था। मुझे नहीं मालूम कि उनके इजलास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक नतीजा सामने आया है कि उनको सेक्रेटरी किया गया है, तो जाहिर है कांग्रेस का जो फैसला है उनका फैसला है, उससे तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। तो आप सपोर्ट करते हैं ओलंपियन राना मुजाहिद को, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं? जी, मैं तो हर उस शख्स को ताउन का यकीन दिलाता हूँ जो पाकिस्तान हॉकी के लिए मज़बूत किरदार अदा करेगा।